ये हमने एक नया कॉपी एक डेमो के रूप में तैयार किया है कि आपको किस तरीके से कॉपी को रिप्रेजेंट करना है, राइटिंग कैसा होना चाहिए, टॉपिक को किस तरीके से लिखना है। इसके लिए हम ये एक डेमो कॉपी तैयार की है जिससे आप लोगों को हेल्प मिलेगा और आप जब बोर्ड एग्जाम को दोगे तो सेम टू सेम ऐसा ही कॉपी मिलेगा। इधर लिखना मना रहेगा क्योंकि इसके बाद का जो स्थान है यहाँ पे नंबर अंकित होगा और यहाँ पे आप पॉइंट दे करके लिखेंगे और नीचे इतना ही तक लिखना रहेगा। तो सबसे पहले आपको दो खंड रहेगा आपके क्वेश्चन में, खंड अ रहेगा और खंड ब रहेगा। खंड अ में शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और खंड ब में मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले आपको ऊपर में लिखना है खंड ब विषय निष्ठ प्रश्न, यानी जिसका आप सब्जेक्टिव इसका कहने का मतलब है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या लघु उत्तरीय प्रश्न जो वहाँ रहेगा खंड ब में वो आपको देना है। और उसके बाद जिस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है तो इस तरीके से लिखना है, प्रश्न संख्या या क्वेश्चन नंबर 23 और कोष्ठ दे करके उत्तर और फिर इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। राधे राधे स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए वीडियो। यह हमारा फिजिक्स का एक कॉपी है जिसको हम डेमो के लिए बनाए हैं। तो खंड व गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको इस तरीके से डबल अंडरलाइन करके लिख देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा तो दीर्घ उत्तरीय लिखिएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा तो लघु उत्तरीय लिखिएगा। इतना आपको हर हाल में लिखना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 21 यानी क्वेश्चन नंबर 21 और कोष्ठ में उत्तर। और पूछ दिया आपसे कि गॉस का प्रमेय क्या है, प्रूफ कीजिए। तो आपको हेडिंग बना के लिखना है गॉस का प्रमेय या गॉस थ्योरम। आप कोष्ठ में इंग्लिश भी लिख सकते हैं लेकिन हम हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहे हैं। और गॉस का प्रमेय लिख करके इसको अंडरलाइन कर दीजिए और फिर आपको ब्लू से इस तरीके से आंसर लिखना है। उसके बाद यहाँ जो व्यंजक प्राप्त होगा यानी जो फॉर्मूला होगा उसका वो लिख देना है और फिर सत्यापन यानी प्रूफ लिख के अंडरलाइन कर दीजिए। और फिर इस तरीके से आपको यहाँ पे फिगर बनाना है, उसका यहाँ पे भाषा लिखना है। और ये जो दोस्तों आपको दिख रहा है नीचे PTO, इसका मतलब होता है पेज पलटो, यानी इसका जो आंसर है वो अगले पृष्ठ में है। तो PTO का मतलब होता है पेज पलटो। तो ये आप लिख के आएंगे तो और अच्छा रहेगा। और उसके बाद ये उसका पूरा सत्यापन हो गया। तो इतना में समाप्त हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे प्रूव्ड लिख देंगे या हेंस प्रूव्ड। तो हमारा यहाँ पे ये टॉपिक यानी ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर खत्म हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 22, उत्तर लिखेंगे और फिर जो है बायो सेवार्ट का नियम है वो लिखेंगे इस नियम के अनुसार। फिर इसी तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट बना के क्लियरिफिकेशन देते हुए आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कॉपी को। और फिर हमारा देखिए इधर भी भाषा रहेगा और फिर ये व्यंजक प्राप्त हुआ और ये फाइनल व्यंजक हमारा प्राप्त हुआ। तो प्रूव्ड लिख देंगे या हेंस प्रूव्ड। अब यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसी तरीके से बहुत से थ्योरी को हमने लिया, यंग का द्विस्लिट प्रयोग है तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, सेलों के समांतर क्रम में जोड़ने का नहीं, मतलब हर चीज़ को आपको टॉपिक बना के ब्लैक कलर से हेडिंग लिखना है और उसको अंडरलाइन करना है और फिर ब्लू कलर से आंसर लिखना है, फिर हेडिंग बनाना है, फिर आंसर लिखना है, फिर हेडिंग बनाना है, फिर आंसर लिखना है। और यहाँ पे मान लीजिए ये क्वेश्चन का आंसर आगे पृष्ठ पर है तो आप यहाँ पे PTO लिख सकते हैं, पेज पलटो। तो फिर आगे इसका आंसर समाप्त होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर आपको लगता है कि इस तरीके से आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, या हमारा जो लिखने का तरीका है या बताने का तरीका वो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें पता चलेगा कि हमारा कंटेंट कितना हेल्पफुल है। और जब पेज समाप्त हो जाए तो इस तरीके से करके द एंड लिख दीजिएगा, बात ख़त्म है। बाकी कुछ नहीं करने की ज़रूरत है।